नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम कब से हो सकता है। जब से एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है फ्रेंड, छात्रों के मन में यही सवाल है, क्योंकि आपको पता होगा बहुत दूर दूर तक सेंटर गया था। 300 400 किलोमीटर ऐसे जगह पर सेंटर दे दिया गया था जहाँ पे वो पहले कभी गए ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में अभी सबसे बड़ी सवाल यह उठ रही है कि मैं कितना दिन तक आखिर प्री का तैयारी करते रहूं, कब मुझे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था वह खुश थे कि चलो मैंने एक स्टेज को पार कर लिया है, अब मुझे मेंस की तैयारी करना है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर परीक्षा कब से होगी, और इसके लेकर के मैं वीडियो नहीं बना रहा था फ्रेंड, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं था। आपने अगर वेबसाइट को भी चेक किया होगा तो वेबसाइट पे भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था। बहुत से यूट्यूब चैनल ने वीडियो भी बनाया, लेकिन मैंने थोड़ा सब्र किया। अभी एक स्टेटमेंट आया है परीक्षा महानियंत्रक का, तो आप मान सकते हैं कि अगर परीक्षा महानियंत्रक ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो किसी न्यूज़ चैनल को कोई स्टेटमेंट दिया है एग्ज़ाम डेट को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप मान सकते हैं यह एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और इनकी बात को ऐसे ही दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परीक्षा महानियंत्रक को ही परीक्षा की सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। तो अगर यह कुछ बोल रहे हैं तो बात का वजन होता है, बात का वैल्यू होता है। तो सारी चीज़ों को एक एक करके बात करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का हम आप लोग को न्यूज़ दिखाते हैं। न्यूज़ आप लोग हिंदुस्तान में जाइएगा तो मैं इस न्यूज़ का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। न्यूज़ में यही लिखा हुआ है फ्रेंड कि आपको परीक्षा महानियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने न्यूज़ को, जो हिंदुस्तान न्यूज़ है, उनको बताया कि परीक्षा की अभी तिथि है वो निर्धारित नहीं की गई है। परीक्षा जो कराने की जो संभावित तिथि है, परीक्षा तभी कराई जा सकती है जब तक पहले आयोग पूरी तरह से बेहतर तरीके से तैयारी ना कर ले, उसके बाद ही परीक्षा निर्धारित की जाएगी। यानी कि आपको पता होगा फ्रेंड, अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, उससे आयोग की बहुत बड़ी बदनामी हुई। आयोग ये कहता रहा कि मैं दूर सेंटर दे रहा हूँ इसलिए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा लगाम लगाए, जो दूर सेंटर दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से व्यवस्था करा रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा बीपीएससी में जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, एक तरह से इतना लीक तो किसी कांस्टेबल के एग्जाम में भी नहीं होता है, जिस प्रकार से इतना पहले पेपर उसका भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आयोग की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। इसलिए आयोग सबसे पहले क्या करेगा कि जो जो कमियां आई है, जहां से भी इसने पेपर लीकेज किया है, यानी कि जब तक यह अपनी वो जांच को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक ये किसी भी प्रकार से कोई एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है। और ये अपनी जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है उसको संघ लोक सेवा के पत्ती पर भी अपनाने जाने की प्रक्रिया को जारी रख रहा है। यानी कि अपने जो परीक्षा की प्रक्रिया है, परीक्षा का जो तौर तरीका है, उसमें भी बदलाव करने जा रहा है। तो आप मान कर चल सकते हैं कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एग्ज़ाम लेना इसलिए मुश्किल होगा फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड आज का हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। न्यूज़ आपका हिंदुस्तान का है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, लिंक में यह आपको मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आज का हम न्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम डेट को लेकर के क्या न्यूज़ आई है ऑफिशियल। तो देख सकते हैं यह हिंदुस्तान का है, और यह मैं आपको कोई पेपर या न्यूज़ कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मैं ऑफिशियल आपको लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो हिंदुस्तान के वेबसाइट पे विजिट करके इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, पेपर लीक होने के चलते 67वीं बीपीपीटी की परीक्षा रद्द होने के बाद अब अभ्यर्थियों को नई तिथि का इंतजार है। विद्यार्थी की मांग है कि बिहार लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द नई तिथि का ऐलान करे। इस पर महालेखा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो महालेखा नियंत्रक का, परीक्षा नियंत्रक का आपका स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि अभी तक कोई नई तिथि नहीं निर्धारित की गई है। परीक्षा कराने से पहले आयोग पहले बहुत अच्छे से तैयारी करेगा, उसके बाद ही नई तिथि निर्धारित करेगा। इसके साथ ही अब कई स्तरों पर कार्य करना बाकी है। परीक्षा की जो नई पद्धति होगी वह संघ लोक सेवा आयोग के आधार पर होगी। यानी कि आप मान सकते हैं फ्रेंड, जो भी जिस प्रकार से बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, जितना बीपीएससी ने भ्रष्टाचार इस बार हुआ और जितना बीपीएससी का पूरे भारत भर में बदनामी हुआ, ऐसा पेपर लीक हुआ था फ्रेंड जैसे एक कांस्टेबल का भी पेपर नहीं लीक होता है। 1 घंटे तक पहले प्रश्न वायरल हो रहे थे, बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रश्न इस प्रकार से भी वायरल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी की बहुत बड़ी बदनामी हुई है, इसलिए बीपीएससी सबसे पहले अपनी जांच को कंप्लीट करेगा। आपने देखा भी होगा कि अभी बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज़ 2-3 लोग पकड़े जा रहे हैं। तो जब तक एक फाइनल डिसीजन तक बीपीएससी नहीं पहुंच जाता है, जब तक इसकी जांच नहीं कंप्लीट हो जाती है और जब तक उन सारे लोगों को नहीं पकड़ लेता है, तब तक आप मान सकते हैं कि किसी प्रकार से
एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी यह चीज़ फ्रेंड, पहली तो यह हो गई एग्ज़ाम लेट होने का कारण। दूसरी कारण यह है कि यह अपनी एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करेगा। इसका एग्ज़ाम का प्रक्रिया जो था वह यूपीएससी के टर्म पे अपनाने जा रहा है। तो आप मान सकते हैं कि जब एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अपने एग्ज़ाम के पद्धति को बदलेगा तो पद्धति को बदलने में भी लेट लगेगी, इसके कारण भी आपका एग्ज़ाम लेट हो सकता है। तीसरा जो कारण है, कभी भी आयोग यह नहीं चाहेगा कि जो गलतियां पिछले बार हुई है, जिसके कारण पेपर पिछले बार हमको लीक हो गया, वो चीज़ें फिर से हो। इसलिए आयोग इस बार बहुत सतर्कता के साथ कदम बढ़ाएगा। कभी भी हड़बड़ी में वह नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम जल्दी करा लिया जाए। तो यह भी आपकी पेपर को थोड़ा लेट करने में मदद करेगी। इन सभी बातों के साथ फ्रेंड, पेपर जल्दी होने का भी कुछ वजह है। पेपर जल्दी होने का वजह यह है कि आपने देखा होगा बीपीएससी की ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर भी होगा कि पेपर को जल्दी कराना है, क्योंकि इनके जो चेयरमैन साहब हैं उनका रिटायरमेंट का भी डेट आ रहा है। तो उनको रिटायर होने से पहले वो चाहेंगे कि हम पेपर को कंप्लीट करा दें, क्योंकि उनके ऊपर एक कहा जाए तो धब्बा भी लगा है और बहुत से न्यूज़ चैनल ने भी सवाल उठाया उनके ऊपर कि क्या इनकी भी मिली भगत है, क्या चेयरमैन साहब तक का सवाल उठाया गया। तो वो चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई दाग न लगे और वो अपने कार्यकाल में ही कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाए। दूसरी बार बीपीएससी ने बहुत बार एग्ज़ाम डेट चेंज कर रखा है, कभी आज तो कभी कल, कभी 15 दिन बाद, एक एक नोटिस कर करके बहुत एग्ज़ाम को लेट तक खींचा है। तो यह कोशिश करेगा कि बहुत जल्द एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन सारे सावधानियों को बरतते हुए। इसलिए मेरे अनुसार से जो लगता है फ्रेंड, एग्ज़ाम जो आपका है वह जुलाई में तो नहीं फाइनल होने वाला है और ना ही जुलाई के बाद आपका अगस्त में होगा। मुझे लग रहा है अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है, नहीं तो ये सितंबर से पहले एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसको बहुत सा काम करना है, बहुत से अभी काम करने हैं। तो मेरे अनुसार से फ्रेंड, जो आपकी पिछले बार गलतियाँ हुई थी उस गलतियों से सीख लेते हुए आपको अपने तैयारी को और अच्छे तरह से करना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षा बहुत लेट है, मुझे पढ़ने का मेरे अनुसार से आपको इस चीज़ में समय खत्म करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यह मान सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। आयोग बहुत सा काम करेगा। तो जितना भी आपके पास समय है, समय का सदुपयोग कीजिए। जो भी आपकी कमियां हैं प्री या मेंस को लेकर के, आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। इसके लेकर के फ्रेंड, मैं भी खुद अनअकैडमी को ज्वाइन किए हुए हूँ और मेरे अनुसार से अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे एक फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है प्री और मेंस को लेकर के। तो आप देख सकते हैं 25 मई से ये बैच शुरू है और हमेशा 2-4 दिन पर इस पर एक बैच शुरू होते रहता है। तो आप चाहे तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का यह कोर्स है फ्रेंड। उसके साथ जीएस पेपर 1 मेंस के लिए भी क्लासेस चलाई जा रही है। उसके साथ जीएस पेपर 2 के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। ऑप्शनल के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। तो अगर आपका प्री आपका बहुत अच्छा गया है, आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग का बहुत अच्छा सुविधा है। आपको एक ईमेल आईडी दिया जाता है, ईमेल आईडी पे आप आंसर राइटिंग कर भेजिए। वो आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से, आपको एक टीचर के रूप में कोई आपका टीचर स्पेशली रूप से आपकी कॉपी को जांच करेगा और उसके बाद जो भी फीडबैक होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक कोचिंग का कमी का यह दूर करेगा। और मेरे अनुसार से बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप 200-250 रुपये का जियो का रिचार्ज करवा रहे हैं तो 500 रुपये महीना दे करके आप अपने जीवन को सुधारने के लिए 500 रुपये महीने तो आप खर्च कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार से एक बहुत बड़े अमाउंट नहीं है और इस अमाउंट में भी आपको 10% का छूट मिल जाता है कन्हैया 10 कोड यूज़ करने के बाद। कन्हैया 10 के अलावा किसी भी अगर आप रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने से यह फ़ायदा है फ्रेंड कि मुझे जो रेफरल अर्निंग प्राप्त होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जनरली हर एक एजुकेटर को एक रेफरल अमाउंट प्राप्त होती है जब भी उसका कोड यूज़ किया जाता है। तो अगर आप मेरे कोड को यूज़ करेंगे तो मेरे कोड को यूज़ करने के बाद आपको मैं, तो इसके लिए फ्रेंड मुझे जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगती है बीपीएससी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी के लिए बहुत से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन मुझे सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टेड, मैं भी बीपीएससी के लिए अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूं। मैंने भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो मुझे बीपीएससी के लिए अनअकैडमी सबसे बेस्ट लगती है। बेस्ट लगने का बहुत सा कारण है। आपने देखा होगा मोस्टली इन्होंने पटने के जितने भी कोचिंग संस्थान जो बीपीएससी के लिए क्लासेस चला रही थी वो आपको
टीचर अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि पटने के मोस्टली टीचर आपको अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे शशि शरण सर का ऑफिसर एकेडमी है वो आपको अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अनअकैडमी पर पीटी, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग सारे चीज़ों का आपको सुविधा मिलेगा फ्रेंड। अभी देखिए यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है पीटी और मेंस के। जीएस पेपर 1 का अलग से चलाया जा रहा है, जीएस पेपर 2 का आपको अलग से चलाया जा रहा है। सबसे जो मुझे यहाँ पे खास लगती है वह आंसर राइटिंग के लिए क्लास से चलाई जाती है। जब कोई सेल्फ स्टडी करता है तो उनको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना है, आंसर राइटिंग में उनको क्या सुधार करना है, आंसर राइटिंग में उनको किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या उनकी गलतियां हैं, गलती को कोई देखने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी सुविधा है। आपको एक ईमेल आईडी दे दिया जाएगा, ईमेल आईडी पे आपको आंसर राइटिंग करके इनको भेजना है। उसके बाद वो आपको फीडबैक देंगे पर्सनली जांच करके। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं खुद भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर आपको कोई भी अनअकैडमी कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं फ्रेंड। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप वहाँ से आ सकते हैं। नहीं तो इंस्टाग्राम पे कन्हैया सिंह @कन्हैया सिंह 201 सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी आ जाएगा, वहाँ पे आप आकर के मैसेज कीजिए। आपको पर्सनली मैं बताऊंगा कि क्या कोर्सेज के बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है। अगर कोई पर्सनल डाउट भी है तो वह भी मैं आपका क्लियर करूंगा। जब भी आप कोर्स बाई करने जाएंगे तो आपको नीचे एक रेफरल कोड लिखा हुआ मांगा जाएगा। तो इस रेफरल कोड में आप कोई भी कोड डाल सकते हैं। जैसे मेरा अगर आप कोड कन्हैया 10 को डालते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का ऑफ मिल जाएगा। हालांकि मेरे ही कोड के नहीं, आप अगर कोई भी रेफरल कोड डालते हैं तो 10% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन मेरे साथ स्पेशल यह है फ्रेंड, जनरली कोई भी एजुकेटर अपना रेफरल कोड के अर्निंग को आप लोग के साथ शेयर नहीं करेगा, लेकिन मैं यह कोशिश करता हूं कि मुझे जो अर्निंग प्राप्त होती है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो मुझे 5 से 8% का रेफरल अर्निंग प्राप्त होता है फ्रेंड। तो वो मैं आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके पेटीएम या फ़ोन पे जहाँ पे भी आप मांगेंगे मैं उस पैसे को रिटर्न कर दूंगा। इसके लेकर के आप जब कोर्स बाई करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा। मैं पैसे तुरंत जस्ट 5 मिनट के अंदर रिफंड कर दूंगा। बहुत से लोगों ने मेरे रेफरल कोड से बाई किया है तो उनको एक्स्ट्रा 5 से 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, जो किसी भी रेफरल कोड में आपको नहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तैयारी को जहां से हो सके बेहतर करने का प्रयास कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी भी कीजिए, कोई कोर्सेज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। लेकिन जहां पे आपकी गलतियां हैं, जहां पे आप सुधार कर सकते हैं, वहां पे सुधार करने के लिए अनअकैडमी सबसे बेस्ट है। लगभग 400 से 500 रुपये में आपका 1 महीने का इसका फ़ी है, जो मेरे अनुसार से 200 रुपये का तो आपको जियो का रिचार्ज ही आता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।